नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को खत्म कर देगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल के मामले की जांच की मांग की। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश के साथ मैच में भारत की स्थिति मजबूत। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिल्पकारों से अपील की कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी महाराष्ट्र के वर्धा के स्वावलंबी मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परंपरागत व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के अधिकतर लाभार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। श्री मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की 2 योजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें से पहली योजना युवाओं को कौशल विकास के प्रशिक्षण की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र और दूसरी योजना महिला स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भर बनाने की पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप्स योजना है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री मित्र वस्त्र पार्क का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने में सहायता करेगी। आज अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी गई है। आज का भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। देश का लक्ष्य है भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। ये पार्क पश्चिम विदर्भ के अमरावती जिले में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ के सिलसिले में इंडिया पोस्ट ने एक स्मृति डाक टिकट भी जारी करेगा। श्री मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र और डिजिटल कौशल प्रमाण पत्र भी जारी किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल ऋण स्वीकृति पत्र भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 लाभार्थियों को समारोह में ऋण के चेक प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने शिल्पकारों के उत्पाद प्रदर्शनी के मंडप का भी दौरा किया और शिल्पकारों से बातचीत की। बिहार के पटना जिले के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची के नामकुम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान
NISA के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ISAR और NISA ने देश में लाख कीट के उत्पादन हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। राष्ट्रपति ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्योग आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने द्वितीयक कृषि को लेकर किसानों को जागरूक करने के प्रति वैज्ञानिकों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि ICAR इस मामले में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। आज का दौर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का है। हमें इन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है, साथ ही इनके दुष्प्रभाव से भी बचना है। इस डिवीजन की स्थापना दूरदर्शी सोच का ही प्रमाण है। अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हम और आगे जा सकते हैं। सप्लाई चेन और मार्केटिंग में सुधार किया जाए तो हमारे किसान देश विदेश में इसकी आपूर्ति कर सकते हैं और उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति की केंद्र शासित प्रदेश की यह पहली यात्रा है। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति ने दमन के जमपोर में एवियरी का उद्घाटन किया। उन्होंने जमप्रिन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी दौरा किया। श्री धनखड़ दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का कल दौरा करेंगे और छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद की विचारधारा और नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का निर्णय ले लिया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से पीड़ित लगभग 55 लोगों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद समाप्त करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नक्सली लोग हिंसा छोड़ने के उनके आग्रह पर ध्यान नहीं देंगे तो सरकार बहुत जल्द उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। 1-1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे और अपील भी करता हूं कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। आप भी आइए, आपका स्वागत है। परंतु अगर नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ एक अभियान भी शुरू करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी होने का मुद्दा गंभीर मामला है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह मुद्दा उठाया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच के बाद दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला में पुष्टि हुई है कि तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के लड्डुओं को तैयार किए जाने वाले घी में पशुओं की चर्बी मिलाई गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए निरंतर सहयोग, नवाचार और प्रतिबद्धताओं का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि तेजी से हो रहे वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बढ़ती उपभोक्ता प्राथमिकताएं खाद्य प्रणालियों को नया रूप दे रही हैं। Ministry of Health and Family Welfare and FSSAI have been playing a pivotal role in developing standards, keeping in mind international trade, evolving food production processes and changing consumption patterns. इस अवसर पर खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य नियामकों, अनुसंधान संगठनों और उपभोक्ता मामलों के विभागों के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में प्रदर्शन तथा जवाबदेही प्रदान करने की राजनीति लेकर आई है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बताते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करने का बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। श्री नड्डा ने कहा कि इसका उद्देश्य लगभग 4 करोड़ 50 लाख घरों में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज साहिबगंज जिले के भोगनडीह से संथाल परगना संभाग के लिए झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री शाह पुलिस लाइन ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बाद में श्री शाह गिरिडीह जिले के झारखंडी धाम जाएंगे और धनबाद संभाग के लिए यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वे वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 21वीं आसियान भारत के आर्थिक मंत्रियों तथा 12वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भागीदारी के लिए आज से 2 दिन की लाओस यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सीईओ से भी बातचीत करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विलिंगटन, डेलावेयर में 4थे वार्षिक क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क से हिमानी राणा, आकाशवाणी समाचार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज कल होने वाले 4 देशों के क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित क्वाड के अन्य नेताओं के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं। क्वाड मुख्य रूप से चीन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी गतिविधियों पर विशेष रूप से चर्चा करेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने सेना को मजिस्ट्रेट के अधिकार की स्वीकृति देने संबंधी देश की अंतरिम सरकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के हाल के फैसले पर चिंता व्यक्त की है। बीएनपी के महासचिव फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कल कहा कि इस निर्णय से नई समस्याएं खड़ी होने की संभावनाएं हैं। एक रिपोर्ट। फखरुल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से देश भर में सेना को मजिस्ट्रेटी शक्तियां देने पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह कदम अन्य संस्थानों की अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में विफलता को दर्शाता है। बीएनपी नेता ने कहा कि उनका मानना है कि सेना को केवल उन क्षेत्रों में मजिस्ट्रेटी शक्तियां दी जानी चाहिए जो नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश सेना के कमीशन अधिकारियों को अगले 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति दे दी है। फखरुल ने यह भी उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार सभी बाधाओं को दूर करेगी और निष्पक्ष और समावेशी लोकतांत्रिक चुनाव के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी। नवल संघ परमार, प्रसार भारती, ढाका संवाददाता। श्रीलंका में 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं तथा 1,70,00,000 लोग मतदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के शीर्ष बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया है। चायकाल तक बांग्लादेश ने 8 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाए थे। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3, रविंद्र जडेजा और आकाशदीप ने 2-2 विकेट लिए, जबकि 1 विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किया। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 376 रन पर आउट हो गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित देश के दक्षिणी हिस्सों के लिए तूफान की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. सोमा सेन ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव बनने की संभावना है, जिसके कारण कल देश के पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। कल से यही बारिश थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ेगी पेनिनसुलर और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में, जिसके चलते विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गंगा नदी के बढ़े जलस्तर के कारण बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने का आदेश दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को खत्म कर देगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल के मामले की जांच की मांग की। चेन्नई क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश के साथ मैच में भारत की स्थिति मजबूत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।